वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ये एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। इस एनिमेशन का आइडिया मुझे यहाँ से मिला। ये ऑनलाइन मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है इसको। तो ये डॉग यहाँ पे सो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एनिमेट किया। फर्स्ट मैंने इसको ट्रेस किया, बड़ी जल्दी से आपको वो नजर आएगा। देन इसको मैंने यहाँ पे एनिमेट किया। तो अभी तक जो कुछ हमने सीखा, पैग वगैरह एवरीथिंग, तो यहाँ पे वो सब कुछ मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैं इसको अभी इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और अभी इसको मैं ट्रेस करूँगा इसी के ऊपर। और बॉडी डिफरेंट लेयर के ऊपर होगी और माउथ इसका मैं डिफरेंट लेयर के ऊपर रखूँगा। तो जल्दी जल्दी मैं ट्रेसिंग करता हूँ अभी। अभी मैंने आपके सामने ये सारा ट्रेस कर लिया है। ये डॉग और ये डॉग ऑलमोस्ट सेम है। तो चलें अभी इसको स्टार्ट करते हैं एनिमेट करना। मैंने यहाँ पे ये दो ड्राइंग्स लिए हैं। यहाँ पे अभी मेरी हेड लेयर सिलेक्टेड है और इसका एक्सपोजर मैंने 15 फ्रेम तक किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और ड्राइंग रखी हुई है जहाँ पे इसका माउथ ओपन है। तो जस्ट मैंने एक और कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो इसका माउथ ओपन है। अभी हम मॉर्फिंग अप्लाई करेंगे और इस ड्राइंग से इस ड्राइंग तक पहुँचेंगे। इस तरह की मॉर्फिंग करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं बिकॉज कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स इन्वॉल्व हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपकी मॉर्फिंग उतनी ही ख़राब होगी। तो आजकल मॉर्फिंग का सारा काम डिफॉर्मर्स कर रहे होते हैं, जो कि हमारी एडवांस वीडियोस का टॉपिक है। इस वजह से यहाँ पे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा उसको। अभी हम मॉर्फिंग करते हैं। अभी मैं 15 फ्रेम के ऊपर जाके इस ड्राइंग को डुप्लीकेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मॉर्फिंग अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी मेरी ड्राइंग आहिस्ता आहिस्ता मॉर्फ होके इस तरीके से जा रही है और यहाँ पे आके ये बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन दरमियान में जो इंटरपोलेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको सही करने पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक जुगाड़ी तरीका बताता हूँ यहाँ पे। तो मैं मॉर्फिंग के दरमियान में क्लिक करके यहाँ पे मॉर्फिंग में जाके कन्वर्ट मॉर्फिंग टू ड्राइंग्स। इससे क्या होगा कि मेरी मॉर्फिंग की जितनी भी स्टेजेस होंगी वो सारी की सारी ड्राइंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी कि वो फ्रेम बाई फ्रेम एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगी कि
कि हर फ्रेम के ऊपर एक नई ड्राइंग बन के आ जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि बेस प्रोवाइड करो। तो बेस के लिए मैं यहाँ पे माउथ लिख दिया, मैंने ओके कर दिया। तो ये सारी ड्राइंग्स मेरी बन के देखें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हर ड्राइंग दूसरी ड्राइंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस पॉइंट पे ड्राइंग हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसी आगे मॉर्फिंग होना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ये ड्राइंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम जल्दी जल्दी ठीक कर लेते हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे ये जो कलर ख़राब हुआ पड़ा है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हर फ्रेम के ऊपर जाके मैं डिलीट करूँगा। अभी मैंने आपके सामने फिल का जो इशू था वो सारा डिलीट कर दिया। अभी दोबारा मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे बकेट वाला टूल लेके वो कलर सेलेक्ट करके हर नए फ्रेम के ऊपर जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने सारा फिल कलर भी ठीक कर दिया। तो ये मेरी यहाँ पे बेसिक एनिमेशन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिक एनिमेशन हो चुकी है। ये 1 से 15 तक बिल्कुल साकिन है और 15 से ऑनवर्ड ये इस तरह एनिमेट हो रहा है यहाँ पे। अभी मैंने दोबारा इनको वापस ओरिजिनल हालत में लेके आना है। इस ड्राइंग को मैं रिप्लेस कर देता हूँ जो कि मेरी रिफाइंड ड्राइंग है, इसके साथ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अभी इस ड्राइंग का एक्सपोजर मैं 3 फ्रेम तक रख देता हूँ कि 3 फ्रेम तक ये ऐसे ही रहे। यहाँ पे साकिन बिल्कुल F5 कर दूंगा, ये 3 फ्रेम तक बिल्कुल ऐसे रहेगी। और अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट दबा के मैंने कॉपी कर लिया फ्रेम्स को, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कहा कि पेस्ट रिवर्स, कि ये जो फ्रेम इस तरतीब से जा रहे हैं ये उल्टी तरतीब से जाके पेस्ट हो जाएंगे। ये जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ये दोबारा देख, यहाँ पे इस तरह एनिमेशन हो गई है मेरी। ये मेरी प्लेबैक की रेंज कम थी, मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे एक्सटेंड कर दी तो ये यहाँ तक सारे पेस्ट हो चुके हैं। देखिए ये बिल्कुल जाके यहाँ पे दोबारा सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने माउथ को एनिमेट कर दिया। अभी मैं टाइम लाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बाकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनका एक्सपोजर भी F5 करके बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो मेरी अभी सारी ड्राइंग्स का एक्सपोजर बढ़ चुका है। अगर मैं अभी इसे प्ले करता हूँ, देखें ये माउथ इसका एनिमेट हो चुका है। अभी मेरा इसका माउथ तो एनिमेट हो चुका है लेकिन इसकी टंग रह गई है। तो टंग हेड के नीचे छुपी हुई है। तो मैं यहाँ पे जाके एक और ड्राइंग लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ एड एंड क्लोज। ये बॉडी के ऊपर आ गई है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे डॉग का माउथ बिल्कुल कम्प्लीटली ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं जाके इसकी इस तरीके से टंग बना दी है मैंने। और अगर मैं इसको सोलो कर लूँ तो ये इस तरीके से इसकी टंग है। इसका कलर रेड है तो इसमें रेड कलर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करके बकेट टूल के ज़रिए यहाँ पे सारा मैंने रेड कलर कर दिया और कटर से मैंने यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ से रिमूव कर दिए। तो ये मेरी टंग है और ये मेरी ड्राइंग अभी बन चुकी है। तो इस ड्राइंग को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये मेरी सारी एक्सपोजर इसका पड़ गया यहाँ पे। और इस पॉइंट से मैं इसको कर देता हूँ डुप्लीकेट। इसको अभी हम पैग के जरिए एनिमेट करते हैं। इसके ऊपर मैं पैग ले लेता हूँ। मैंने पैग ले लिया। जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म टूल से सिलेक्ट किया तो इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे था। मैंने पिवट पॉइंट को रीसेट करने वाले पॉइंट से ये लेके इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे ले आया हूँ। तो अगर मैं अनसोलो करूँ इसको, इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन में और नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी हमें यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो अभी मैंने पैग के जरिए इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा दी। अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये वापस आए तो ये वाला की फ्रेम यहाँ तक वापस आ जाए इस की फ्रेम के ऊपर। तो मैं ये की फ्रेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये वापस उसी तरह वापस भी एनिमेट करेगी इस तरीके से। ऑलरेडी छुप जाती है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी एनिमेशन हो चुकी है। इसका एक्सपोजर मैं F5 से बढ़ा देता हूँ। देखिए जब हमारा माउथ ओपन होता है तो ये ऊपर जाती है, देन ये जब क्लोज हो रहा होता है तो ये वापस आना शुरू कर देती है। तो ये दोनों चीज़ें एनिमेट हो चुकी हैं यहाँ पे। अगर अभी मैं इसे प्ले करूँ, देखें ये एनिमेट हो रहा है। अभी मैं बॉडी को एनिमेट कर लेता हूँ। मेरी सारी एनिमेशन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है 15 फ्रेम से। अभी मैं ईयर को इसी पॉइंट से एनिमेट करता हूँ। इसके ऊपर मैं पैग ले लेता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। इसका पिवट पॉइंट मैं यहाँ पे रख देता हूँ और जब ये इस फ्रेम तक पहुँचेगा तो इसके अंदर हल्की सी जो है मैं एनिमेशन रख देता हूँ। ये इसके ऊपर एनिमेशन हो चुकी है। अभी इन की फ्रेम्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और देन इस पॉइंट से मैं यहाँ पे पेस्ट रिवर्स कर देता हूँ। तो इसके ऊपर अभी रिवर्स एनिमेशन भी लग चुकी है। देखें ये जब माउथ ऊपर जा रहा है तो कान भी थोड़ा सा मूव कर रहा है यहाँ पे, देन ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ रहा है। और अभी हम बॉडी के ऊपर भी इस तरह एनिमेशन कर देते हैं। मेरी बॉडी वाली लेयर यहाँ पे है, इसके ऊपर मैं पैग ले लेता हूँ। अगेन इसी पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए। की फ्रेम ले लिया मैंने और इसका पिवट आई होप कि वो सेंटर में ही है। अभी इसी की लाइन में यहाँ पे आके इधर मैं ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर ले जाता हूँ। और अगर अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए बड़ी अच्छी सी एनिमेशन यहाँ इसके ऊपर लग चुकी है। यहाँ पे जाके इसका स्केल होना थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ।
देखिए ये ओरिजिनल हालत में है और जैसे ये सांस ले रहा है तो इसका पेट बढ़ रहा है। अभी दोबारा इन की फ्रेम्स को मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके पेस्ट रिवर्स कर दूंगा, तो ये दोबारा की फ्रेम्स मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो देखें इसके ऊपर ये इस तरीके से अभी एनिमेशन लग चुकी है। और अगर अभी मैं प्ले करूँ, देखें इसके ऊपर ये एनिमेशन लग चुकी है। और अभी अगर आप टेल को भी करना चाहते हैं एनिमेट, पैक के ज़रिए करें या ड्राइंग के ज़रिए करें, हम ड्राइंग के ज़रिए नहीं कर रहे होते हैं, हम पैक के ज़रिए कर रहे होते हैं। तो पैक लेयर मैंने ले ली, इसी पॉइंट से ये स्टार्ट होगी, की फ्रेम ले लिया मैंने और यहाँ तक ये एनिमेट होके जाएगी। अगेन मैंने की फ्रेम ले लिया, इसका पिवट पॉइंट सेट कर लेता हूँ पहले। पिवट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए इसका। ट्रांसफॉर्म टूल ले लिया, इस की फ्रेम के ऊपर मौजूद होकर थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर दिया मैंने, तो इसके ऊपर भी हल्की सी एनिमेशन लग चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। अभी दोबारा मैंने यहाँ शिफ्ट दबा के ये सारे की फ्रेम्स कॉपी कर लिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट ओवर्स मैंने पेस्ट कर दिए। तो देखें ये टेल के ऊपर भी हल्की सी एनिमेशन लग चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। अगर अभी मैं इसे शुरू से प्ले करता हूँ, देखें ये इस तरह सांस ले रहा है, बड़ी तेज़ी से ये सांस ले रहा है इस तरीके से, और ये सारे बॉडी पार्ट्स इसके मूव कर रहे हैं। ये एनिमेशन तो हमारी हो चुकी है, लेकिन इसमें मज़ीद मैं क्रिएटिविटी लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे जी इसका नाम रख देता हूँ, एड एंड क्लोज। ये मैंने पेंसिल से यहाँ पे जी लिख लिया और इस जी का एक्सपोजर भी मैंने F5 करके सारा बढ़ा दिया। अभी इसके ऊपर मैं पैक लेयर ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे आके मैं एक की फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ पे, और देन इस जी को भी मैं एनिमेट करता हूँ। इसका पिवट मैंने सेट कर लिया इसके ऊपर। देन ट्रांसफॉर्म के ज़रिए जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, शिफ्ट दबा के मैं उसको बिल्कुल सीधी लाइन में यहाँ पे ऊपर ले गया हूँ। तो देखें ये साथ में जी भी इसके साथ एनिमेट हो रहा है, बिल्कुल एक लाइन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर्व भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर मैं कर्व इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये इनेबल करके मैंने माउस को इसके पॉइंट के करीब रखा, यहाँ पे पी दबाया तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो गया, और यहाँ पे पी दबाया तो एक और पॉइंट ऐड हो गया। इस पॉइंट को मैं इस तरीके से और देन इसको इस तरीके से ले जाता हूँ। तो अभी जी की मोशन जो है वो डिफरेंट होगी। देखिए जी इस तरीके से जा रहा है, ये एक जी यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, और देन जी के ऊपर जाके यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे छोटा हो जाए। अभी मेरा जी यहाँ से स्टार्ट हो गया, वहाँ पे जाके बिल्कुल छोटा सा हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे गायब हो जाए, इससे आगे मुझे नज़र ना आए। तो इसका एक्सपोजर मैं पकड़ के यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके ऑनियन स्किन मैंने ऑन की और यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग्स कर देता हूँ इस तरीके से। उससे नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके इस तरीके से मैंने ड्राइंग कर दी। उससे नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर जाके इन ड्राइंग्स को मैं बाहर लेके जाता गया और कम करता गया। तो यहाँ पे ये इफेक्ट इसके ऊपर ऐड हो चुका है। अगर अभी मैं इसे प्ले करता हूँ, देखें ये इस तरीके से हो रहा है कि जी वहाँ पे जाके गायब हो जाता है, इस तरह हवा में तेलील हो जाता है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी जी 2-3 हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे कर दूंगा डुप्लीकेट। तो ये एक और जी ऐड हो गया, और दोबारा इस पर क्लिक करके मैं एक और दफ़ा डुप्लीकेट कर दूंगा। तो ये 2 जी और मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। अभी इनकी टाइमिंग में थोड़ी डिफरेंट कर देता हूँ ताकि मेरी एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट होके आए। इस सारे को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स आगे ले जाता हूँ। तो इनकी अभी टाइमिंग में फ़र्क आ गया, इसको भी पकड़ के लेके मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी तीनों के जाने का टाइम मुख्तलिफ हो चुका है। अगर मैं अभी इसे प्ले करता हूँ, देखें ये इस तरीके से प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक इशू ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये जी जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ इसी फ्रेम पे हमें नज़र आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसका एक्सपोजर ख़त्म करना होगा। तो मैं यहाँ पे इधर तक इसका एक्सपोजर कर देता हूँ डिलीट, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरह ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर भी जाके इसका एक्सपोजर, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इधर से लेकर इधर तक इसका एक्सपोजर कर देता हूँ डिलीट। ऊपर वाले पैक के ऊपर भी जाके यहाँ पे ये ड्राइंग यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीट। तो अभी जब जी आएगा तो उसी सूरत में ये आगे फ़ौरन चला जाएगा, मुझे परमानेंट डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये मज़ीद हमारा रिफ़ाइन हो चुकी है। अगर अभी मैं इसे प्ले करूँ तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके से है जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल हो रही है। ये हमारी फाइनल एनिमेशन है। ये आपका प्रोजेक्ट है, आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर इसी तरीके से काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी इसमें लेके आनी है, और देन इस प्रोजेक्ट को आपने रेंडर करके फेसबुक के ग्रुप में शेयर करना है। आप शेयर करेंगे तभी आपको भी पता चलेगा कि आपने ये काम कर लिया है, तभी आप सीख रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।